अयोध्या का राम मंदिर और इसके गेट नंबर 3 जो वीआईपी गेट नंबर है, उसके ठीक सामने एक राजा गेस्ट हाउस। कुछ दिनों पहले यहां कुक के पद पर एक वैकेंसी थी। यहां काम करने के लिए बहराइच का एक शख्स पहुंचता है जिसका नाम है सौरभ। सौरभ के दिमाग में पहले से बहुत कुछ चीजें चल रही होती हैं, लेकिन वैकेंसी दिखी तो ये कुक के पद पर काम करने के लिए अप्लाई किया और वहां पर पहुंच गया। सौरभ का सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि सौरभ के जहन, दिल, दिमाग इन सब कुछ में आखिर चल क्या रहा है। सौरभ ने कुक के पद पर काम करने के दौरान वहां जो बाथरूम है जिसमें लोग नहाते हैं उसको गौर से देखा और वहां पर उसने अपने तमाम ऐसे उपकरण जो उसने पहले से रख रखे थे उनको सेट करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। फिर एक दिन उसने एक तरीका अपनाया। उस तरीके के मुताबिक वो अपने मोबाइल फोन को हैंग करके रखता है, यानी पकड़ के रखता है बाथरूम के अंदर, और इतनी ऊंचाई से पकड़ता है कि ताकि कोई जो अंदर जाए उसे नजर तक ना आए। लेकिन अचानक से एक दिन एक 30 साल की लड़की जब उस बाथरूम में नहा रही थी, उसी दौरान उसे लगता है कि ऊपर से कोई परछाई दिख रही है उसे। परछाई को दिखने की कोशिश करती है, पीछे मुड़ती है और तभी अचानक से वो चीखने और चिल्लाने लगती है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का एक नया एपिसोड लाइव हिंदुस्तान पर आज लेकर फिर से हाजिर है। आज की इस कहानी में आपको एक चीज जरूर समझ में आएगी कि कभी भी आप आस्था के नाम पर कहीं दर्शन करने जा रहे हैं या कहीं भी आप घूमने फिरने ही क्यों ना जा रहे हो, टूर पे क्यों नहीं जा रहे हो या फिर हनीमून पीरियड के लिए क्यों ना जा रहे हो, लेकिन उस दौरान अगर आप कोई गेस्ट हाउस, कोई कमरा, कोई होटल वगैरह कुछ भी लेते हैं तो ध्यान से थोड़ा वहां की चीजों के बारे में समझा बूझा करिए। और स्पेशली वहां पर क्या कोई कैमरा तो नहीं लगा, इसकी जांच पड़ताल बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर आपको सस्ते दामों पर मिलने वाले ऐसे फ्लैट्स, ऐसे किराए के मकान, ऐसी तमाम जो सुविधाएं आप जिनका वनडे के लिए लेते हैं, 2 डे के लिए लेते हैं या फिर एक हफ्ते के लिए लेते हैं, उनमें ऐसी तमाम चीजें होती हैं जो आपके सस्ते के दाम के लिए तो जरूर मिल जाती हैं, लेकिन वो आपका जिंदगी बिगाड़ सकती हैं। क्योंकि अयोध्या वाली कहानी कुछ यही है। राम मंदिर बनने के बाद से वहां पर लाखों श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे थे और पहुंच भी रहे हैं। वाराणसी का एक परिवार है, जो भी गुरुवार को ही पहुंचा था राम मंदिर के दर्शन, राम मंदिर में जो है वो दर्शन पूजन के लिए। उसमें महिलाएं भी हैं। इन्होंने पहले इधर उधर ढूंढा, इन्हें गेस्ट हाउस ठीक ठाक नहीं मिला तो उन्होंने वीआईपी जो गेट नंबर 3 है उसके ठीक सामने एक राजा गेस्ट हाउस उनको दिख गया और बड़ा अच्छा सामने से माहौल भी दिख रहा है, उसका ठीक ठाक बनाया गया है। और उन्होंने वहां पर संपर्क किया तो पता चला कि 500 रुपये किराए पर वो उनको मिलेगा। और उन्होंने अच्छा सोचा कि 500 रुपये में ठीक है, ले लेते हैं। ले लिया उन्होंने। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वे दर्शन पूजन के लिए तैयार होना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, लेकिन 6 बजे के आसपास जो 30 साल की एक महिला है, हम गुप्त रखा जा रहा है, वो नहाने के लिए जाती हैं बाथरूम में। लेकिन अचानक से उन्हें कुछ पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है, और उन्हें बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई ऊपर से परछाई दिख रही हो उनको, कोई मोबाइल फोन ऐसा लग रहा है कि वो कंटिन्यू उनके चेहरे पर आप पड़ रहा हो या फिर लाइट जल रही हो। अब वो महिला जो है वो इधर उधर देखती हैं घूम फिर के तो उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त उनकी निगाह ऊपर जा नहीं रही थी कि कोई ऊपर भी कुछ कर रहा है। कुछ देर नहाने के बाद अचानक से जब वो अपनी गर्दन को उठाती हैं और ऊपर की तरफ देखती हैं तब उनको लगता है कि कोई मोबाइल फोन किसी के हाथ में पकड़ा गया है, और वो फिर वहीं पर चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं। उन्होंने झटपट अपने कपड़े पहने और वो तुरंत बाथरूम के गेट से बाहर निकल कर आती हैं और शोर मचाती हैं। उसके बाद जो भी लोग होते हैं वहां पर वो आते हैं और देखते हैं कि आखिर ये महिला जो है वो चिल्ला क्यों रही है। उनसे पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि ऐसा मुझे लग रहा था कि किसी ने पकड़ रखा है। जो उन्होंने शोर मचाया था उसी वक्त वो आदमी गिरते पड़ते हुए भागने की कोशिश कर रहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि वो सौरभ ही था, यानी जो कुक है। मोबाइल फोन लेके वो भाग रहा था। अचानक से लोग उसको देख लेते हैं और उसको दौड़ा लेते हैं। दौड़ा के जब उसे पकड़ा जाता है तो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से वो हरकतें कर रहा है। उससे पूछा जाता है, फिर पुलिस वालों को बुलाया जाता है, डराया धमकाया जाता है कि आखिर वो कर क्या रहा था। तो पता चलता है कि इसके मोबाइल फोन में तो सिर्फ दर्जनों वीडियोज हैं। तकरीबन 10 से ज्यादा वीडियो इसके मोबाइल फोन में ऐसे मिले हैं जो नहाती हुई महिलाओं के हैं। उनकी
प्राइवेट पार्ट्स की ये फोटो क्लिक कर रहा था, उनकी वीडियोस बना रहा था जब वो नहा रही थी। और उन्हीं वीडियोस को आखिरकार ये क्या कुछ करता था, उन वीडियो के सहारे ये क्या ये कहीं पर अपलोड करता था या फिर किसी से इसका कनेक्शन जुड़ा था कि जहां पर ये इन वीडियोस को बेचता था, सेल करता था। क्योंकि आपने देखा था महाकुंभ के दौरान ठीक इसी तरीके से जो वीडियो बनाने का सिलसिला था, जो पॉर्न साइट्स पर बेचने का सिलसिला था कि नहाती हुई महिलाओं के वीडियो बनाओ और उसको आप वापस से इंटरनेट की जो सोशल मीडिया का की दुनिया है उसमें सेल कर दो, लाखों करोड़ों मिलता है। और वही कुछ कहानी यहां पर नजर आई। पुलिस वाले इससे पूछताछ कर रहे हैं और इससे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये वीडियोस की करता क्या था, वीडियोस का आखिर में। और ये कहानी न सिर्फ आज सौरभ को लेकर है या उसकी घिनौनी करतूत उसके दिमाग को लेकर है, बल्कि ये हम सबके लिए एक जागरूक होने की। और आम तौर पे जब हम कहीं पहुंचते हैं और ऐसे कमरे लेते हैं, गेस्ट हाउस लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वहां के लिए भी एक सीख देती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, खासकर उन लड़कियों के साथ जो अक्सर करके बाहर स्टे करती हैं, अक्सर करके उनको जॉब के कारण, किसी और पर्सनल रीजंस के कारण उनको बाहर जाना आना रहता है, या फिर उन कपल्स के लिए भी है। तो आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक, अपने दोस्तों तक, जो कुछ भी हैं जो बाहर रहते हैं, चाहे वो मेंस ही क्यों ना हो, उन सब तक शेयर करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि सौरभ जैसे लोग हम में से बहुत हैं। यानी ये एक ही दिमाग, एक ही मनुष्य, और सब कुछ उसका अलग है। दिखने में सेम है लोग, तौर तरीके सबके वही हैं, सब इंसान हैं, लेकिन दिमाग का खेल समझिए कि किस तरीके से उनका जो दिमाग है वो इतना गंदा हो चुका है कि उनको सिर्फ और सिर्फ नजर आता है तो वह एक हवस या फिर पैसा, या फिर वो किसी भी तरीके से अगर इनका बस चले तो ये शायद अपने घर परिवार वाले, अपने घर में महिला हो, बहन हो, बेटियों के साथ भी इसी तरीके का कांड कर देंगे। तो इस वजह से मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा लोगों के साथ, लाइक जरूर करिएगा, ताकि जो रिकमेंडेशन है वो दूसरों तक पहुंच सके वीडियो यूट्यूब के सहारे। और ऐसा जो खेल है, चाहे वो मंदिरों के आसपास होता हो, चाहे वो टूरिस्ट प्लेस के पास होता हो, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी स्थान हो, वहां पर अक्सर करके जब स्टे के लिए होता है तो वहां पर ऐसे खेल खेले जा सकते हैं। और ये गंदा खेल कोई और नहीं बल्कि हम में से आमतौर पर इंसान ही खेलता है। जानवर तो खेल नहीं सकता, लेकिन ये इंसान जानवरों से भी अति गिरे हुए होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। तो आज की कहानी से एक सीख जरूर लेनी है। फिलहाल सौरभ के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अब कितनी कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि उसकी जो उसने जो कांड किया है वो बहुत ज्यादा घिनौना है, बहुत ज्यादा डरावना भी है। इससे कहीं ना कहीं जो महिलाओं के निजता का अधिकार है, जो उनके वीडियोस, अब सोचिए कि जिन जिन लोगों ने इस गेस्ट हाउस में रुके होंगे उन पर क्या बीत रही होगी। वो महिलाएं जो इसी गेस्ट हाउस में रही होंगी, उन्होंने नहाया होगा, अब उन्हें और ज्यादा डर है, आखिर वो करें क्या, हेल्पलेस हैं, वो जल्दी कह भी नहीं सकती। अब ये बहुत कुछ होता है। तो अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो आप उसको उठाइए कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ। अगर आप भी ऐसी किसी भी घटना का शिकार हैं तो अपनी कहानी हम तक साझा जरूर करिएगा। कहानी अच्छी लगेगी तो हम भी क्राइम कथा के एक नए एपिसोड में लेकर आएंगे। कल हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, उस पर आपने ढेर सारा प्यार दिया। अगर नहीं देखा है आपने वो वीडियो तो जाकर फिर से एक बार देख लीजिएगा। मैंने आई बटन ऊपर जो है वो लगा रखा है, आप उस पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं। मिलेंगे सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्कार।